जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। तंत्र के क्षेत्र में जिनको बहुत अधिक लगाव होता है, बहुत अधिक इंटरेस्ट रहता है, उनके लिए यह साधना अति आवश्यक है। खास करके वैसे लोग जो दूसरों के निमित्त यानी कि जन कल्याण के लिए साधनाएं करते हैं, चाहते हैं कि दूसरों का कुछ भला हो, उनके लिए यह साधना अति आवश्यक है। और वैसे भी लोग जो अपने घर परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं और इस प्रकार की शक्तियों के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो और यह साधना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक ही साधना के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। गुरु परंपरा के अनुसार ही जो प्रकार हैं उनमें भेद हो जाते हैं, थोड़े तरीकों में बदलाव आ जाते हैं। साबर मंत्र का क्षेत्र अत्यंत उग्र होता है, इसलिए किसी भी साधना को करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाकर के सारी जानकारियों को ले लेना चाहिए जो इस प्रकार की साधनाओं को किए हुए हैं। केवल सुन करके हर साधनाओं को नहीं करना चाहिए। जो विधान मैं आज बता रहा हूँ अत्यंत सरलतम विधान है, उसका कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं है, तथापि हर व्यक्ति के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह पहले से कौन कौन सी साधना कर रखा है, कौन सी साधनाएं वो नहीं की हैं, किस गुरु परंपरा का है या नहीं है। इसलिए इस साधना को करने से पहले एक बार किसी व्यक्ति से राय जरूर ले लें, जानकारी हो जाए, क्योंकि यह साधना अत्यंत तीव्र है। तीव्र से भी तीव्रतम है, क्षण भर में काफ़ी अधिक चोट पहुँचाने में सक्षम है। इसलिए मैं पहले ही सतर्क कर दे रहा हूँ। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस पूरे विधान को करने के पश्चात जब भी आप प्रयोग करेंगे तो नियम के साथ आपको प्रयोग करना है। किसी नियम में कोई कोताही अगर आप बरतते हैं तो जो हानि होगी उसके लिए आप सिर्फ स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह साधना उग्र होते हुए भी अत्यंत सरल है, तुरंत प्रभाव को देने वाला है। मैं बार बार इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार लोग सिर्फ और सिर्फ जांचने के उद्देश्य से कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है कर लेते हैं, और चूंकि साधना की पूरी जानकारी नहीं होती है, सुरक्षात्मक दृष्टि से किसी रक्षा कवच इत्यादि मंत्र को नहीं सिद्ध किए हैं, धारण नहीं किए हैं, मानते नहीं हैं, केवल ऐसी करके देख लिए, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है। क्योंकि जिस शक्ति का आवाहन इसमें किया जाएगा वह शक्ति कौन सी शक्ति है, सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह होता है कि उसका स्वरूप कौन सा है, यह आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। ये क्षेत्र के अनुसार ये शक्ति की उग्रता बढ़ सकती है, घट सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जिस भी स्थान पे आप रहते हो वहाँ के किसी व्यक्ति से जानकारी लेने के पश्चात अगर आप इस साधना को करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। इस साधना को करने के पश्चात आप अपने घर पर जो है इस साधना के प्रयोग के समय जो है रक्षात्मक दृष्टि से घर पे पहरा लगा सकते हैं। अगर आप कहीं और जा रहे हैं, किसी तंत्र कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको स्थान का बंधन करना है और पहरा लगाना है कि कोई दुष्ट शक्ति वहाँ प्रवेश ना करे, कोई शत्रु तांत्रिक जो है वह कोई प्रयोग करे तो वह प्रवेश ना करे, उसके लिए भी यह बहुत तीव्र होती है। इसकी तीव्रता इतनी होती है, इतनी अधिक होती है कि अच्छे अच्छे तांत्रिकों की शक्तियाँ वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती है। जब तक वो इस शक्ति की चौकी काटेंगे तब तक यह अपना कार्य कर चुकी होती है। इसलिए अत्यंत सतर्क होकर करना है। इस साधना को करने के लिए क्या करना चाहिए? वस्त्र लाल होना चाहिए या फिर पीला होना चाहिए। आसन भी लाल या पीला होना चाहिए। आप पहले से साबर के क्षेत्र में हो, नवनाथ की चैतन्य साधना, नवनाथ की साबरी साधना, गुरु गोरखनाथ जी की साधना, आसन बंधन, दिशा बंधन, शरीर बंधन, इन सभी साधनाओं को आप क्रमगत कर लिए हो तो ही इसको कीजिएगा। सीधे सीधे यह साधना नहीं करनी है, स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें इतनी तीव्र शक्ति होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शक्ति समक्ष खड़े हो जाए और आदमी बहुत चक्कर आ जाए और तैयार ही ना हो कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। इसलिए ये अति अप्रत्याशित रूप से घटित होने वाली घटनाएं होती हैं इस साधना में, बहुत तेज़ गति से। जो लोग बोलते हैं ना कि अनुभव नहीं हो रहा, अगर वो इस प्रकार की साधना करेंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो इस साधना को करने के लिए वस्त्र लाल या पीला होना चाहिए, दिशा पूर्व या फिर उत्तर होना चाहिए, और जगह जो होना चाहिए घर का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि घर में अगर आप कीजिएगा तो घर में कौन सी शक्ति पूजित है, घर के देवी देवता, घर के जो आपके पूर्वज हैं, जो पितृ शक्तियाँ हैं वह किस प्रकार के हैं, यह सब चीज़ निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार इसमें अलग अलग भेद हो जाता है। इसलिए घर पे साधना को ना करके शिव मंदिर में साधना को करनी चाहिए। शाम के समय में करनी चाहिए या फिर सुबह के समय, या दोनों समय, तीनों विधि से हो सकता है। सुबह शाम करते हैं तो अति उत्तम होता है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला रहेगी। और जो है आपके पास जब भी आप साधना करने के लिए जाएंगे, बैठेंगे, तो हर दिन हर समय आपके पास कम से कम 5 मिठाई जरूर होनी चाहिए जो आपके पास रहेगी पूरी साधना काल के दौरान। यह चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सोच समझ के यह साधना करें। 5 मिठाई जरूर होनी चाहिए आपके पास, और एक जल लोटा में अलग से होना चाहिए जिससे आचमन इत्यादि आप नहीं करेंगे, यानी कि अलग से पानी और मिठाई आपके पास वहाँ रखा रहना चाहिए।
पान होना चाहिए, लौंग और इलायची होना चाहिए। सारा चीज़ एक थाली में रख कर के आप बैठेंगे, ढक देंगे लाल वस्त्र से और वहाँ आप बैठ जाएंगे अपने आसन पे मंदिर में। मंदिर में जिन भी देवता होंगे, भगवान शिव से संबंधित जो भी लोग हैं, सभी का पूजन धूप दीप वहाँ आप जला लीजिए, सरसों तेल का दीपक इत्यादि जला दीजिए और उसके पश्चात आरंभिक पूजन करना है, आरंभिक जप करना है, यानी नवनाथ के चैतन्य मंत्रों का जप करना है, नवनाथों का स्मरण मंत्र है, जप मंत्र है, उन सभी को करना है। जो भी आप करते हो आरंभ की प्रक्रिया उन सभी को करें। आसन जरूर बांधना है, इसमें दिशा का भी बंधन अति आवश्यक हो जाता है, साथ ही साथ इसमें शरीर का बंधन आवश्यक हो जाता है। शिव मंदिर का क्षेत्र होते हुए भी इस साधना में अनिवार्यता है। जिस साधना में अनिवार्यता होती है उस साधना में मैं बता देता हूँ। तो इस साधना में अनिवार्यता है कि आपका दिशा, शरीर और आसन तीनों बंधित होना चाहिए, खुला बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, पूरे तरीके से बंधन में रहेगा, ताकि नियंत्रित हो, जब शक्ति आए वो नियंत्रण में रहे, उसका प्रभाव बहुत तीव्र रूप से आपके ऊपर ना पड़े। इसके साथ ही साथ आप पहले से कवच इत्यादि धारण करते हो, तंत्रोक्त वस्तुएं आपके पास यानी कि रुद्राक्ष इत्यादि जो भी सिद्ध करके पूरे चैतन्य करके आप पहने हो, गुरु प्रदत्त कोई माला हो जिनको आप शरीर में धारण किए हो, चंद्रमा के अनुसार बलाबल आपका अच्छा हो, यानी आप, मैं बार बार जब ये बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि कितनी उग्रता है, उस अनुसार आपका तैयारी भी होना चाहिए। तत्पश्चात जो है आप इसका जप आरंभ करेंगे। सुबह 9 माला से लेकर 11 माला तक जप करना है, कम से कम 5 माला जप तो जरूर करना है। और रात के समय में आपको जो है पुनः उतना ही, अगर सुबह 5 करते हैं तो रात को भी 5, सुबह 11 करते हैं तो रात को भी 11 जप करेंगे, 11 माला जप करेंगे। तो इस तरीके से आपको कम से कम जो है 41 दिन की साधना करनी है, उससे कम की साधना नहीं करनी है अगर आप पूरे तरीके से करना चाहते हैं। तो अगर उससे कम की साधना करेंगे तो फिर इसमें त्रिवाचा का जो एक प्रक्रिया होता है वह आप नहीं कर पाइएगा। त्रिवाचा की प्रक्रिया इसमें अनिवार्य हो जाती है बहुत बार, मतलब 99% ऑफ चांसेस होती हैं कि अगर आप 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो त्रिवाचा की स्थिति आ जाएगी। 1% ही ऐसा केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति किसी ऐसी शक्ति की साधना कर लिया हो जिसके कारण कि यह शक्ति जो है आ ही ना पाए, रुक जाए, या कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि वो नहीं आ पाती है। नहीं तो 99% अब अगर आप सही विधान इस तरह से साधक हैं, कर रहे हैं साधना, तो यह शक्ति जो है सिद्ध हो जाती हैं। अब इसमें जो है अगर मान लेते हैं कि 5-5 माला सुबह शाम आप कर रहे हैं या फिर एक ही समय में करते हैं तो 11 माला आप जब कर रहे हैं तो प्रतिदिन का समय एक रखें। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 दिन सुबह किए हैं जब 5 दिन फिर शाम को जब कर लिए, इसमें नहीं हो सकता है। अगर आप वैसा करेंगे तो उस स्तर की ऊर्जा नहीं बनेगी, ना उस स्तर का आपको वचन मिलेगा। तो इस प्रकार से करने के पश्चात अब जो है आपको पूरे तरीके से जब 41 दिन पूर्ण हो जाएगा तो 41वां दिन जो है आपको वहीं पर मंदिर में ही हवन करना है, उतना ही माला का जितना माला आप रोज़ जप करते हैं। हवन करने के लिए इसमें जो सामग्री लगेगी वह इसमें मधु और घी दोनों को कम से कम काला तिल जो है, काला तिल, सफ़ेद तिल, मधु, काला और सफ़ेद दोनों प्रकार का तिल रहेगा, इसमें मधु रहेगा, शक्कर रहेगा और साथ में पंचमेवा रहेगा। इन सभी चीज़ों को मिला करके आप हवन की सामग्री बनाएंगे और उसके पश्चात उससे जो है आप कम से जितना 9 माला अगर रोज़ जब किए हैं तो 9 माला आहुति देंगे, अगर आप 5 माला करते हैं तो 5 माला उसी से आहुति देंगे। आरंभिक आहुतियाँ देनी है और अंत में जो है कम से कम 5 नींबू का बलि देना है। अगर आप 9 माला जब करते हैं तो 9 नींबू का बलि देना है। सिर्फ अंतिम दिन आपको हवन इत्यादि करना है। पूर्णाहुति की विधि आप इसमें कर सकते हैं, गड़ी गोला को काट के उसमें गुड़ भर के पूर्णाहुति दे सकते हैं। यह सब आप करेंगे। उसके पश्चात यह प्रक्रिया आपकी पहला चरण का हुआ। पहला चरण का यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अगले दिन से पुनः आप जप आरंभ करेंगे। हो सकता है ऐसा भी होता है कि इसी बीच में शक्ति सम्मुख आ जाए और अगर आप में सामर्थ्य हो, जब आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब देंगे। और एक बार में जवाब नहीं देना है, जब आपसे तीसरा बार पूछा जाए कि आप क्यों मेरा स्मरण कर रहे हो, क्यों बुला रहे हो, तभी आपको बोलना है कि हे शक्ति। अब उनसे वह आप अपना परिचय दीजिए। परिचय आपको खुद मांगना है तो वह परिचय देंगे कि मैं जो हूँ इस स्थान का क्षेत्रपाल हूँ, क्षेत्र की शक्ति हूँ, या फिर मैं इस स्थान का पहरेदार हूँ और आप किस लिए मेरा आवाहन किए हैं आप बताइए। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हों या साबर क्षेत्र के जितने भी शक्तियाँ हैं, 84 सिद्ध हैं वो हों, या वीर हों, या फिर भगवती की योगिनी शक्तियाँ हों, योगिनी शक्तियों के सेवक जो हैं वो हों, भैरव से संबंधित जितनी शक्तियाँ हैं, भैरव के गण हैं वो हों, कोई भी शिव के गण हो, वो कोई भी इस प्रकार के स्वरूप को धारण करने में सक्षम होता है। भगवती कृपा से सकारात्मक शक्ति होती है और उस समक्ष आ सकते हैं। लेकिन चूंकि रक्षात्मक शक्ति है, वीर शक्ति है, तो उग्र होती है। उग्र होती है तो गलती बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए ब्रह्मचर्य पालन, खान पान पूरे तरीके से, सात्विक, यह सब चीज़ इसमें पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो जब यह पूछ लें, तीसरी बार जब पूछें तो ही बोलना है कि परिचय दीजिए। जब वो परिचय दें कि हाँ मैं यह हूँ, ऐसा हूँ, और
कभी भी जब इस साधना को करेंगे तो वही शक्ति आएगी जिसका आवाहन हो रहा है, चूँकि मंदिर में है। दूसरा, आरंभिक प्रक्रिया ऐसी कर दी जाती है इसमें, जो मैंने बताया कि इसमें नकारात्मक शक्ति आकर के इस प्रकार से परिचय दे ही नहीं पाएगी। इस जो मंत्र है इसका ऊर्जा कोई नकारात्मक शक्ति झेल ही नहीं पाएगी। तो वैसी ही शक्ति आएंगी जो कि इसके लिए जिनका पद निर्धारित है और वहाँ का परिचय जब देती हैं तब उनको मिठाई जो है आगे उनको समर्पित करते ही वह बोलना है कि मैं आपसे त्रिवाचा लेना चाहता हूँ, 3 वचन लेना चाहता हूँ। और 3 वचन क्या होते हैं यह आप तभी हमसे पूछें जब आप इस साधना को करने जा रहे हो। ऐसी स्थिति में वो तीनों वचन कैसे लेने हैं, क्या करना होता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। मंत्र जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस विधान को अगर कहीं और से देख करके करते हैं तो कृपया सतर्क हो जाएं। यह गुरु परंपरागत विधान है। बहुत बार इन मंत्रों को अलग अलग जगहों पे लोग डाल देते हैं कहीं से ले करके पढ़ के और पूरी जानकारी नहीं देते हैं। यह मंत्र अत्यंत तीव्र होते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी जानकारी का होना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी कारणवश शक्ति प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो उसका एक और विधान होता है जिसमें कि हम लोग त्रिवाचा फिर भी लेते हैं। इसमें अदृश्य वचन भी होता है जो कि आवश्यक होता है, क्योंकि यह प्रयोग कभी खाली जाता ही नहीं, अनुष्ठान कभी खाली जाता ही नहीं है। यह हमारे सबसे निकटतम शक्ति मानी जाती है, इसलिए कभी खाली नहीं जाता। अगर आप सही प्रकार से निभा दिए हैं सारे नियम पालन इत्यादि तो इसलिए सोच संभल करके सही तरीके से इस साधना को कर सकते हैं आप। पूरी जानकारी जो थोड़ी बहुत इस वीडियो में रह गई है वह या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं जब आप इस साधना को करने का मन बनाए तो, और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। इसका प्रयोग विधान क्या होगा मैं फिर कभी अलग से बता दूंगा, और साथ ही साथ त्रिवाचा कैसे लेते हैं वह भी मैं अलग से बता दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश।